सबसे पहले ये लेंगे कि बाबा कहते हैं कि कर्म और योग के बैलेंस से योग्य बनेंगे, है ना। क्योंकि हम कर्म तो हर कोई कर रहा है, कर्म क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं है जो कर्म नहीं कर रहा। कर्म करना ऑप्शनल भी नहीं है, कर्म तो कुछ ना करना भी कर्म में ही गिना जाएगा कि हमने नहीं किया, वो भी हमारा कार्मिक अकाउंट ही बनता है। लेकिन हम किस अवस्था में कर्म करते हैं उससे हम क्या बनते हैं उसका निर्णय होता है। हम बहुत कर्म करते हुए बहुत अयोग्य भी बनते जा रहे हैं, है ना। दुनिया में क्या होता है, मनुष्य बहुत काम कर रहा है लेकिन योग्य नहीं बन रहा। धीरे धीरे उसकी जो योग्यता है, उसकी जो पर्सनालिटी है, क्वालिटी है, वो घटती चली जा रही है। तो बाबा हमें कहते हैं कि कर्म तो करना है, लेकिन कर्म किस अवस्था में कर रहे हैं। कर्म योग के साथ करेंगे तो योग्य बनेंगे। क्योंकि कई बार हम समझते हैं बस काम कर रहे हैं। आप देखना, सेवा भी कर रहे हैं, भले सेवा भी तो काम ही है ना, लेकिन सेवा को भी यदि सेवा की वृत्ति से, सेवा की भावना से नहीं कर रहे तो उसको करते भी अयोग्य बन सकते हैं, है ना। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि कई बार देखते हैं ना 20-20 वर्ष ज्ञान में चल रहे हैं, 25 वर्ष ज्ञान में चल रहे हैं और बहुत अच्छी सेवा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर उसके बाद पाठ बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि देखने में जो आता है वो तो प्रैक्टिकल, जो है ना, स्थूल चीज़ देखने में आती है, लेकिन अंदर हम किस भाव से, किस वृत्ति से, किस अवस्था में कोई चीज़ कर रहे हैं उससे पता चलता है हम क्या बन रहे हैं। और अगर उसको हम अटेंशन नहीं देते तो धीरे धीरे हम बहुत मिजरेबल भी बन सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें इन बातों को, बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में तो क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो हमें बस जो स्थूल है लगता है वही रियलिटी है। लेकिन जब हम बाबा के पास आते हैं तो बाबा हमें जो 2 आँखों से दिखाई नहीं देता उसके प्रति अवेयरनेस दिलाते हैं, और 2 आँखों से नहीं दिखाई देता है कि किसकी क्या वृत्ति है, क्या अवस्था है, क्या एटीट्यूड है ना, किस भावना से कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो ही मैटर करती है लॉन्ग रन में। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, थकते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, योग्य नहीं बनेंगे। और जो मेरा अनुभव है, यदि सचमुच कर्म और योग का बैलेंस है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो भी आप कल कर रहे थे वो करना आज चुटकियों का खेल हो जाएगा। आपको वो करते हुए ऐसा लगेगा, आपकी योग्यता इतनी बढ़ जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि वो तो कोई बात ही नहीं है, वो तो ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। फिर आप और भी बहुत कुछ कर सकेंगे। तो ये जो योग्य है, एक आत्मा कितनी योग्य है, वो धीरे धीरे अगर आप कर्म और योग का बैलेंस रखेंगे तो रियलाइज़ करेंगे कि सचमुच एक आत्मा में कितनी योग्यता है। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, है ना, लेकिन उस योग्यता को, उस पोटेंशियल को हम रियलाइज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बैलेंस नहीं है। तो धीरे धीरे पोटेंशियल घट रहा है। मनुष्य आज क्या है, क्योंकि बैलेंस नहीं है तो वो पोटेंशियल धीरे धीरे घट रहा है। और शरीर की अपनी लिमिटेशन होती है, लेकिन आत्मा तो शरीर को चलाती है ना। तो अगर आत्मा योग्य बनती है तो धीरे धीरे आपके द्वारा बहुत सारा कार्य संभव होगा।
तो ये बाबा आज हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि बाबा को हमें सवेरे सवेरे बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग करना है, बड़े प्यार से याद करना है। और आप देखो कि सवेरे सवेरे का बहुत महत्व है ना। सवेरे सवेरे दुनिया में तो सवेरे सवेरे जिसके साथ रहेंगे, जिसके साथ ना कम्युनिकेट किया, बातचीत किया या जो कार्य किया, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है ना। बाबा को याद करना एक नई विधि है। तो इस बाबा को याद करना हम सवेरे सवेरे करेंगे और उसका अभ्यास डालेंगे, तब जाकर बाबा की याद से जो शक्ति भर रही उसका प्रभाव आएगा हमारे जीवन में। क्योंकि बाबा को हम कॉन्शियसली याद, मैं कभी कभी सोचती हूँ जैसे सवेरे सवेरे अगर हम कोई और काम करें तो उसका कितना इफ़ेक्ट रहता है सारे दिन, लेकिन बाबा को हम सवेरे सवेरे याद करते हैं, फिर सारे दिन क्यों नहीं याद रहता। मैंने बहुत एक दिन बैठकर सोचा कि कुछ और करें सवेरे सवेरे, एक गीत ही सुन लो आप, वो गीत सारे दिन ऐसे अंदर अंदर घूमता रहेगा। लेकिन ये बाबा को याद करते तो सारे दिन फिर नेचुरल याद क्यों नहीं रहती, क्योंकि नई चीज़ है ना। हम इतने बॉडी कॉन्शियस हैं कि बाबा को याद करने में भी हमें बहुत मेहनत लगती है, और फिर याद बैठती भी नहीं है। 45 मिनट्स 1 घंटा बैठो तो उसमें याद कितने समय रहती है वो भी देखना होता है। फिर सारे दिन जैसे ही हम योग से उठते हैं हम फिर बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो फिर वो याद का जो प्रभाव है वो भी रहे, उसमें थोड़ी मेहनत होती है। लेकिन फिर भी अगर रोज़ करते चले जाएं तो धीरे धीरे वो मोमेंटम जो है वो सेट होता है ना। और अगर एक दिन भी मिस किया तो फिर वापस वहीं आ जाते हैं। तो बाबा हमें कहते बहुत प्यार से बाबा को गुड मॉर्निंग बोलनी है, बाबा को सवेरे सवेरे बहुत प्यार से याद करना है। याद तो हम करते हैं, प्यार से करते हैं। बाबा को देखो, भक्ति में भी मनुष्य भगवान को याद करते हैं, लेकिन डर से करते हैं, नियम से करते हैं। फिर हम बाबा को, वो तो समझ उनको जितनी है, जैसे वो जिस स्वरूप में समझते हैं वो वैसे याद करते हैं। हमें बाबा ने यथार्थ समझ दे दी, हम ठीक है बिंदी बाबा को याद करते हैं, लेकिन क्या हम भी डर और नियम से ही करते हैं या प्यार से करते हैं, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुझे एक माता कहती थी कि दीदी जीवन में बहुत विघ्न आ रहे हैं, इसलिए तो नहीं कि मैंने पिछले महीने बहुत अमृत वेला मिस किया। तो मैंने उससे कहा कि क्यों डर के अमृत वेला करते हो कि विघ्न ना आए। हाँ, तो कहती नहीं ऐसी बात तो नहीं है, ये बात आपने क्यों कही। तो मैंने कहा क्योंकि अगर अमृत वेला मिस नहीं किया तो डर लग रहा है, तो इसका मतलब डर से करते है ना। तो डर से हम बाबा को याद करते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। क्योंकि गड़बड़ तो याद करने के बाद भी होगी या नहीं होगी। जो ड्रामा में सीन है वो तो बाबा को याद करने से भी होगी ना, या नहीं होगी। या हमें लगता है कि बाबा को याद किया तो ड्रामा की सीन बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, तो बाबा को जब हम याद करते हैं तो ड्रामा की सीन तो वही रहेगी, बस हम उससे डील थोड़ा अच्छा कर सकेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते ये जो बात है, क्या हम डर से याद करते हैं, नियम से याद करते हैं, या हम प्यार से याद करते हैं, है ना। क्योंकि जिससे हमारा प्यार होता है उसको याद करने के लिए कोई कारण नहीं होता ना। हम माता पिता को याद करते हैं, लौकिक में भाई बहन को याद करते हैं, कोई कारण से याद करते हैं। प्यार ही कारण है ना,
प्यार ही कारण है जिससे याद करते हैं। कोई और कारण से तो प्यार नहीं होता, कोई और कारण से तो याद नहीं होती। तो बाबा कहते हैं वो प्यार है कारण या कोई और कारण है ना, ये हमें अपने आप से पूछना है। क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे प्यार से याद करो, क्योंकि बाबा को प्यार से याद करेंगे तो याद से याद मिलती जाएगी, है ना। फिर बाबा आज 3 गुण बताते हैं याद के लिए। धैर्यवत होकर, समझ और गंभीरता से बाबा को याद करो। धैर्यता है हमारे में, आज धैर्यता है, जिसको आजकल अटेंशन स्पैन कहते हैं। क्या हाल है अटेंशन स्पैन का? अटेंशन स्पैन की तो पूरी, है ना, हालत ख़राब है। तो मनुष्य आज क्या धीरे धीरे, है ना, पहले आप सोचो कि हम कोई भी चीज़ को, कोई भी एक्टिविटी को भी ना बहुत धीरे धीरे आराम से उसको कर पाते थे या रिलिश भी कर पाते थे, या लेकिन आज तो क्या हो गया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ना, कि आप 30 सेकेंड्स में एंटरटेनमेंट नहीं, 10 सेकेंड्स इनफैक्ट, है ना, 10 सेकेंड्स में कोई चीज़ एक्साइट नहीं की तो फिर उसको और अटेंशन खिसक जाता है। तो बाबा को याद करने के लिए बहुत धैर्यता चाहिए ना, क्योंकि बाबा अति सूक्ष्म है। तो हम अपनी सूक्ष्मता में स्थित हो सकें, बाबा पर जो अति सूक्ष्म है, बिंदु है, उस पर बुद्धि एकाग्र कर सकें और बाबा से वो लाइट माइट अनुभव कर सकें, उसके लिए हमें धैर्यता के साथ समय देना पड़ेगा। इतनी धैर्यता है। तो धैर्यता जो है वो विशेष गुण है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो यूथ होते हैं कहते हैं मेडिटेशन सीखना है, मेडिटेशन सीखना है, लेकिन अगर आप 10 मिनट शांति से बैठ नहीं सकते तो आप योग कैसे सीखें, है ना। अगर शरीर को भी 10 मिनट शांत नहीं रख सकते, मैंने एक भाई को देखा यूथ, तो वो फ़ोन अपना जो है वो 10 मिनट के अंदर उसका फ़ोन पे ध्यान 5 बार गया। तो मैंने कहा आपका तो सारा बुद्धि योग उस फ़ोन से लगा हुआ है कहाँ वो बुद्धि योग बाबा से लगेगा। तो ये जो हमारी जो अवस्था है, हमारा जो एकदम से बुद्धि योग खिसकता है और वो धैर्यता नहीं है, उसको उस पर हमें बहुत काम करना पड़ेगा। आपको जनरली भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस अपनानी चाहिए जिनसे आपकी पेशेंस या जो ठहराव है या अटेंशन स्पैन है वो बढ़े। बुक रीडिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज। अगर आप किताब पढ़ते हैं तो उससे आपकी धैर्यता जो है वो क्या, देखो आप विचार करो, एक किताब है 300 पेज की एक किताब है, आप उसे पढ़ते हैं और क्लाइमैक्स तक पहुंचते हैं, दुनिया की बता रही हूँ, तो उसमें कितना आप 300 पेज पढ़ने का पेशेंस रखते हैं ना। अभी वही चीज़ आप एक 1 मिनट रील में देख लेते हैं ना, तो आपका पूरा वो जो पेशेंस है उसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई। फिर अभी तो हमें बाबा बाहरी किताबों के लिए तो हमारे को कोई स्थान नहीं है हमारे जीवन में, तो बाबा कहते हैं बाबा की बुक्स पढ़ो, है ना। सिर्फ क्लासेस सुनना, वीडियोस देखना वो तो हम करते ही हैं, लेकिन बाबा की किताबें भी पढ़नी चाहिए। मुरली पढ़ना, मुरली बहुत अच्छी विधि है। अगर हम रोज़ मुरली को ध्यान से पढ़ें, मुरली को लिखें, पॉइंट्स नोट करें, ये हमारी धैर्यता की एक्सरसाइज में हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो ये जो मुरली पढ़ना, मुरली लिखना, अगर एक पॉइंट को इतना पढ़ना कि वो हमारी बुद्धि में बैठे, ये सारी हमारी धैर्यता को बढ़ाने की एक्सरसाइज है। गुणवान बनना है, गुणवान ऐसे ही नहीं बन सकते
गुणवान बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, याद की मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन साथ में ये भी कुछ एक मेहनत है जो करनी पड़ती है ना। प्रिंट से मुरली पढ़ना है ना, प्रिंट से मुरली पढ़ना या बैठकर उसको अंडरलाइन करना, उसके बाद रिवाइज करना, बैठकर लिखना, मुरली लिखना बहुत अच्छी धैर्यता की प्रैक्टिस है। पहले तो मुझे याद है मैंने तो देखा रमेश भाई साहब जो हमारे थे, बाप दादा की मुरली चलती थी तो पूरी लिखते थे, बैठकर पूरी मुरली बाबा की लिखते थे। और एवरीडे मुरली लिखने का अभ्यास जो करते हैं उनमें बहुत धैर्यवत अवस्था होती है। तो ये कुछ एक वैसे भी जो ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो जैसे ख़राब होती जा रही है। अभी क्या कहते हैं हम लोग, वो जैसे 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 मल्टीटास्किंग शुरू हुई, ये जो एक स्क्रीन मिनिमाइज़ करो दूसरी मैक्सिमाइज़ करो और ये सारा शुरू हुआ, तब से हमारा अटेंशन स्पैन पूरा ख़त्म होता जा रहा है। तो इन चीज़ों से हमें धैर्यवत अवस्था बनानी है, क्योंकि योग बिना धैर्यता के गुण के नहीं हो सकता। फिर दूसरा बाबा कहते हैं समझ। समझ किसकी चाहिए? बाबा की समझ। बाबा जो है जैसा है, मैं जो हूँ जैसी हूँ, उसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, क्योंकि हमें बाबा की समझ नहीं है। बाबा के बारे में बाबा हमें अपने विषय में बताते हैं, मेरे ये गुण हैं, मेरे तुम्हारे से ये संबंध है, तुम्हें मुझसे इतनी प्राप्तियां हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन तो है हमारे पास, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी। हाँ, ये आप इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क जानते हैं? आपको इन्फॉर्मेशन है कि आग जला सकती है, लेकिन अगर आप जाके उसमें हाथ डाल दिए तो इसका मतलब आपको समझ नहीं है ना। कई बार आप देखना किसी को कहेंगे ये ना तवा गरम है, इसको छूना मत, जाके उसी को जाके छुएंगे, तो क्या है कि उनको पता तो है पर उनको ये रियलाइजेशन नहीं है कि कितना गरम है। तो ये जो समझ जो है वो कैसे डेवलप होती है? जितना हम जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं स्व का, बाबा का, उस ज्ञान पर जितना हम विचार सागर मंथन करते हैं। मुझे याद है एक समय पर बाबा हमें कहते हैं ना तुमने 63 जन्म भक्ति की, तो बहुत छोटी सी बात है, 63 जन्म तुमने भक्ति की। फिर मैंने पता नहीं कैसे वो बुद्धि में आया कि इस पर थोड़ा योग करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी भी रियलाइजेशन नहीं थी कि मैंने भक्ति की है ना, क्योंकि मैंने इस जन्म में भक्ति नहीं की। तो मुझे ऐसे फील होता था कि मैंने तो भक्ति नहीं की, तो जो चीज़ आपको फ्री में मिल जाए उसका तो महत्व तो नहीं होता ना। तो मुझे तो बाबा ऐसे ही मिल गया। तो फिर मैंने ना उस पर योग किया, उसको बहुत चर्न किया कि मैंने कितनी भक्ति की, मैंने कितना बाबा को ढूंढा। तो जब मैं बहुत उस पर चर्निंग की तो मुझे याद है उस योग के एंड में मेरे आँखों से आंसू आए, जो कि कभी ऐसे आए नहीं थे। और मुझे ऐसे फील हुआ कि रियली जिसको मैंने ढूंढा वो मुझे मिला। तो विचार करो, एक एक चीज़ को आपको रियलाइज़ करना पड़ता है ना। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिसको मैंने इतना दर ढूंढा वो मुझे मिला, वो ऐसे ही नहीं मिला। ये क्योंकि कई बार हम रियलाइज़ नहीं करते तो हमें लगता है अच्छा ठीक है बाबा मिला, लेकिन जिसको मैंने इतना ढूंढा वो मुझे मिला। तो बाबा कहते हैं कि ये जो समझ भी है, अपनी यात्रा की समझ, बाबा की समझ, अपने गुणों की समझ, या बाबा से हमारा जो संबंध है उसकी समझ, या बाबा मेरे लिए कैसे परमधाम से आता है। कितनी बड़ी बात है कि परमधाम से, पवित्र लोक से भगवान आकर पतित दुनिया, पतित तन में मेरे लिए बैठा है ना। आपके लिए कोई 2 घंटे इंतज़ार कर ले, कैसा लगता है?
2 घंटे कोई आपके लिए बरसात में खड़ा हो जाए, इंतज़ार कर ले, तो ऐसा लगेगा इनसे ज़्यादा प्यार तो मुझे कोई करता ही नहीं। लेकिन विचार करो बाबा का प्यार कैसे रियलाइज़ होगा जब हम इस बात पर विचार चलाएं कि वो पवित्रता का सागर पवित्र धाम से आकर पतित दुनिया पतित शरीर में मेरे लिए बैठता है, मुझे पढ़ाने के लिए, है ना। विचार करो कितना बाबा हमारे को एक एक बात समझाते हैं। हम किसी को समझाने जाते हैं तो 2 पॉइंट समझाते, तीसरी भूल जाते हैं, है ना। और बाबा हमें कितना समझाता है रोज़। कोई भी ऐसी बात ना हो जो छूट जाए और मेरे बच्चे के मन में, है ना, ये बाद में रहे कि ये बात मुझे बाबा समझा दिए होते तो मैं पार हो जाता, है ना। तो बाबा हमारे को, अगर आप उस पर विचार करेंगे तो आपको समझ आएगा बाबा। तो समझ, बाबा की समझ चाहिए, आत्मा की समझ चाहिए, आत्मा का बाबा से जो संबंध है उसकी भी समझ चाहिए। और समझ ऐसे ही नहीं आती कि स्कूल में भी कोई चीज़ पढ़ते हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो समझ कैसे आती, बहुत उसको उस पर दिमाग लगाना पड़ता है। फिर बाबा तीसरा कहते गंभीरता, जिसको मैच्योरिटी कहा जाता है इंग्लिश में, है ना, या सीरियसनेस, है ना। तो जब हम महत्व को समझते, जब हम संगम युग के समय के महत्व को समझते हैं, बाबा से जो प्राप्ति हमें मिल रही है वो कितनी अविनाशी है, कल्प कल्प की है, उसको जब हम समझते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, जब हमारी बुद्धि में धारण होता है तो हमारे अंदर गंभीरता आती है ना। क्योंकि आप देखो कि गंभीरता जो होती है उसका कनेक्शन प्राप्ति और समय से होता है ना। ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है और कितनी इसके लिए ये टाइम जो है ये कितना इम्पॉर्टेंट है। जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते हैं हमें नहीं पता चलता कि ये जो समय है ये वापस नहीं आएगा, आपको दोबारा कोई यूनिटरी मेथड नहीं सिखाएगा, आपको कोई कुछ नहीं सिखाएगा, तो आप उस समय पर नहीं ध्यान देते और फिर बाद में आप सोचते हैं हाँ पढ़ाया तो था, पता नहीं अभी याद क्यों नहीं आ रहा है। हाँ 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा तो था, 9th में पढ़ा तो था, पर याद तो आ नहीं रहा। तो क्या है कि अगर गंभीरता नहीं, समय की पहचान नहीं है कि इस समय पर ये मिल रहा है फिर नहीं मिलेगा, या ये जो प्राप्ति है ये कितनी काम आने वाली है, जो हम अभी सीखेंगे वो कितना मेरे आगे काम आने वाला है, अगर इसकी रियलाइजेशन ना हो तो गंभीरता नहीं आती ना, उसके प्रति सीरियसनेस नहीं आती। तो उसके लिए भी हमें विचार चलाना पड़ता है कि सचमुच अभी नहीं तो कभी नहीं है, और एक बार ये संगम युग बीता तो अगले कल्प भी नहीं होगा। और तो बाबा कहते हैं ये जैसे जैसे आए तो गंभीरता आएगी, और उस धैर्यता, समझ और गंभीरता, इन 3 गुणों को जब हम डेवलप करेंगे ना, इन गुणों को डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो नहीं है, कई होते हैं ना बहुत कैजुअल होते हैं, गंभीरता उनके अंदर नहीं होती है ना, कोई भी मैटर को सीरियस नहीं लेते ना, किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते। तो वो जो गंभीरता की कमी है या समझ की कमी है या धैर्यता का गुण नहीं, तो हम बाबा को याद कर करंट नहीं ले सकते। वो जो करंट किसके लिए बाबा कहते हैं, विकर्म विनाश करने के लिए जो करंट चाहिए वो करंट हमें बाबा से नहीं मिलती। क्योंकि जितनी धैर्यता, समझ और गंभीरता है उतना हमारी याद में क्या है, कंसंट्रेशन है, उतनी हमारी याद में शक्ति है, और उस आधार से हमें करंट मिलती है। फिर बाबा आज हमें 2 बातें और समझाते हैं, याद से याद मिलती है, या आत्मा जो है वो जैसे जैसे उस पर से कट या जंक निकलती है तो उसकी जो खींच है बाबा की तरफ और होती जाती है।
तो अगर आज हम याद नहीं कर पा रहे, लेकिन हम याद करने का पुरुषार्थ करेंगे, तो धीरे धीरे वो जो पुरुषार्थ है, चाहे वो 5 मिनट ही याद रही, वो 5 मिनट में जो हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, जो जंक निकलेगी, उससे कल 7 मिनट याद लगेगी फिर 10, फिर ऐसे करते करते वो याद से याद मिलेगी और जंक निकलेगी, तो फिर बाबा की तरफ आकर्षण भी होती चली जाएगी। तो ये बाबा एक समझाते हैं। और धीरे धीरे बाबा क्या कहते हैं, तुम भी चुंबक बन जाओगे। जैसे बाबा चुंबक है ना, बाबा में आकर्षण है क्योंकि बाबा पवित्रता का, शांति प्रेम का सागर है। ऐसे हम भी बाप समान बन जाएंगे, जिससे वो कहते हैं ना मैग्नेटाइजेशन। तो वो भी बाबा का गुण जो है चुंबक का, वो भी हमारे में आता चला जाएगा। फिर बाबा आज एक शब्द कहते हैं सर्च लाइट, है ना। तो सर्च लाइट क्या होती है, सर्च लाइट जो दूर से वो डालते हैं ना, तो बहुत दूर तक वो सर्च लाइट जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं बाबा की जो सकाश है वो सर्च लाइट की तरह है, परमधाम से यहाँ तक आती है। लेकिन हम वो सर्च लाइट खींच कैसे सकते हैं, जब हम बाबा की बहुत अच्छी प्यार भरी याद में हो। और बाबा आज हमें बार बार स्मृति दिलाते हैं योग की जो महत्व है उस पर, कि योग से क्या क्या होता है, सतो प्रधान बनते हैं, कांटे से फूल बनते हैं, विकर्म विनाश होते हैं, आयु लंबी होती है ना, निरोगी बनते हैं, पावन बनते हैं, दैवी गुण आते हैं, है ना। तो बाबा ये सारी बातें क्यों समझाते हैं, ताकि हमें गंभीरता है। जिस याद से इतना कुछ होता है, उस याद के प्रति हमें सीरियसनेस आए, उसके लिए बाबा हमें बार बार ये समझ देते हैं। फिर बाबा हमें ये भी कहते हैं, मैं तुम्हारा सिर्फ ऐसे पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूँ जो पढ़ाया और चला गया, मैं तो बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ, है ना। मैं तो पतित पावन भी हूँ, ज्ञान सागर भी हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स हमारी समझ को डेवलप करते हैं। तो रोज़ बाबा हमें समझ और गंभीरता में स्थित भी करते हैं, है ना। अभी आप देखो कि ये जो गंभीरता की बात है, एक बार किसी बच्चे ने साकार बाबा को कहा कि बाबा मुझे आपकी याद नहीं रहती, है ना, मैं आपको याद नहीं कर पाता। तो बाबा ने उसको पास में बिठाया और बहुत अच्छा पुचकारा और बोला, पतित से पावन बनाने वाला बाबा याद नहीं रहता, दुख हरने वाला बाबा याद नहीं रहता, कांटे से फूल बनाने वाला बाबा याद नहीं रहता, है ना। तो बाबा ने उसको अटेंशन खिंचवाया कि कितनी इर्रेस्पॉन्सिबल बात है ना। जो मैच्योर होते हैं, जो गंभीर होते हैं, वैसे शब्द भी नहीं कह सकते कि मुझे बाबा याद नहीं रहता। तो इसका मतलब समझ नहीं है। देखो, मुझे एक भाई एक बार आया था, तो कहता कि मेरे पिताजी ने मेरा सारा बिजनेस मेरे जीजा को दे दिया, तो मैं बेटा हूँ पर जो दामाद है उसको सब कुछ दे दिया। तो मैंने कहा, पर कोई कारण तो होगा ना, ऐसे ही क्यों उठा के दे दिया। तो कहते नहीं, कोई नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, मैं थोड़ा ऑफिस लेट जाता हूँ या मैं कोई चीज़ नहीं अटेंशन देता, तो क्या है, उस बात का इतना बतंगड़ बनाते हैं और फिर कारण ढूंढते हैं, लेकिन एक्चुअली उनके दिल में यही है कि मैं दामाद को दूँ तो इसलिए वो ये कारण ढूंढ कर उसको दे रहे हैं। तो मैंने उसको कहा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी पिता, है ना, अपने बेटे को ना देकर दामाद को चूज़ करे, लेकिन शायद हो सकता है आप में इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि आप जान नहीं पा रहे कि जिनको आप छोटी बातें कह रहे हैं वो एक्चुअली बड़ी बात है। और वो ये बात समझ रहे हैं कि अगर मैंने इसको सौंपा तो ये इसको नहीं संभाल पाएगा। और फिर मैंने उसको पूछा कि आपके जो जीजा हैं वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं।
तो कहते कुछ नहीं, उनको तो सब कुछ हैंडल करना, सब कुछ संभालने का बहुत शौक है, उनको तो लीडर बनना है, उनको तो बॉस बनना है। तो मैंने कहा एग्जैक्टली वही आपके पिताजी ढूंढ रहे हैं तो आप बन जाओ ना, क्या बड़ी बात है। वो तो वही ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा लीडरशिप क्वालिटी वाला जो सब कुछ लीडरशिप के साथ संभाले, ऐसा ही वो ढूंढ रहे हैं। तो आप देखो कि कई बार हमें मैच्योरिटी नहीं होती, कई बार हमें वो गंभीरता नहीं होती कि हमें कितनी बड़ी चीज़ मिल रही है और हम उसे छोटी छोटी गफलतों में गंवाते रहते। तो ऐसे बाबा हमें कहते हैं वो तो चलो स्थूल एक बिजनेस है या कुछ है, लेकिन बाबा कहते हैं हमें गंभीरता नहीं है, इसीलिए तो हम बाबा को याद नहीं करते ना। बाबा की याद से हमारा वर्तमान, भविष्य, पूरा अगला कल्प 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 हमारा सुधरेगा। और अगर हम याद नहीं करते तो इसका मतलब हमारे में बहुत मैच्योरिटी की कमी है ना। हाँ, तो इसीलिए जिस बात को हमें इतना अटेंशन देना चाहिए हम उसे इग्नोर करते हैं। आपको समझ आ रहा है कितनी मैच्योरिटी की कमी होती है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, कई बार हम जान नहीं पाते कि बाबा हमें बातें क्यों अंडरलाइन कराते हैं, क्योंकि जहाँ से बाबा देख रहे हैं हमारे में ना समझ है ना गंभीरता है। हम समझ भी, आप देखो बाबा कितना कुछ है, लेकिन हम सिर्फ बिंदी बन बिंदी को याद कर लेते हैं, है ना। या एक गुण ले लेंगे शांति सागर, अरे बाप के रूप में याद करो, टीचर के रूप में याद करो, कितने गुण हैं, कितनी शक्तियाँ, कितनी प्राप्तियाँ हैं, हर एक से याद करो। तो ये प्यारे बाबा हमें कहते हैं। फिर बाबा हमें आज कहते हैं कि बाबा ने जो 10 पॉइंट्स आज वो संदेश पुत्रियों के माध्यम से जो ड्रामा के राज के विषय में सुनाई, उसमें 2 पॉइंट्स जो लास्ट वाले हैं उसको हम थोड़ा पहले लेंगे, फिर समय हुआ तो और लेंगे। तो बाबा 2 पॉइंट्स जो सुनाते हैं वो अंतर्मुखता के ऊपर है। और बाबा हमें कहते हैं कि हमें अंतर्मुखी होकर चलना है, कि अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखना है और स्वयं को परिवर्तन करना है। अब आप विचार करो, अंतर्मुखता के गुण की कितनी कमी है। सारे दिन कहाँ देख रहे हैं? हाँ, बाहर देख रहे हैं। आप देखो, अगर कोई आपको कहे कि आप खुद को कॉपी करो, ठीक है, आप कैसे बात करते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे चलते बोलते हो, आप नहीं कर सकते। लेकिन आपको कोई कहे आपके सामने वाले को करो कॉपी, आप कर सकते। तो विचार करो हमारे अंदर बाह्य मुखता कितनी है, दूसरे के एक्सप्रेशन, दूसरे के बोल, दूसरे के रिस्पॉन्सेस, रिएक्शन, दूसरे के हाव भाव सब जानते हैं, लेकिन अपना कुछ नहीं जानते। अपने क्या संकल्प चल रहे हैं, क्या भावनाएं चल रही, क्योंकि उधर तो देख ही नहीं रहे ना। तो बाबा हमें कहते हैं अंतर्मुखी बनो, अपने आप को देखो, मेरे अंदर क्या चल रहा है ना। किसी और को देख रहे, वो क्या सोच रहा है, वो क्या फील कर रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है मेरे बारे में। आप जान भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे उसका। मुझे एक बार किसी ने बहुत बोला, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, ऐसा सोचते हो। तो मैंने बोला हाँ सोचती हूँ, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप। मुझे जो सोचना है मैं वही सोचूंगी, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हो? आप मेरे बारे में सारे दिन क्यों सोचते हो? आप मेरे बारे में मत सोचो ना। मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ आप नहीं बदल सकते। मुझे जो सोचना है मैं आपके बारे में सोचूंगी, मेरी को कंप्लीट राइट है। पर आप मेरे बारे में सोचेंगे तो आप परेशान होंगे। तो ज्ञान तो यही कहता है कि आप अपने बारे में सोचो, है ना। तो ये जो बातें हैं ना, इसको समझना होता है कि हम अपना कल्याण कैसे करें। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, कोई क्या करता है, मुझे उसमें नहीं जाना।
उसकी सोच, उसका कर्म उसको मुबारक। आप अपने बारे में सोचो। मुझे कल किसी ने पूछा मैं किसका साइड लूं, इनका साइड लूं या उनका साइड लूं? मैंने अपना साइड लो आप। आप अपने बारे में सोचो। मेरी सोच, मेरी फीलिंग्स कैसी हो जो मेरी उन्नति हो, किसी का साइड लेने की जरूरत नहीं। तो ये जो अंतर्मुखी होना, ये बहुत बड़ा गुण है। और अंतर्मुखी सदा सुखी, ये रियलिटी है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, जो अंतर्मुखी है वो सदा सुखी। बाबा कहते हैं अपने अंदर देखो, अपने को परिवर्तन करो। और बाबा आज जो 10 पॉइंट्स है उसमें एक शब्द है पोजीशन। हर एक की पोजीशन को जान, पोजीशन को समझ। इसमें भी 9th पॉइंट में भी बाबा ने कहा पोजीशन को हर एक की जान के, समझ के, उसके गुण को देखो, है ना। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम हर एक को स्वयं से कंपेयर करते हैं। अगर कोई आपके जैसा होता तो आपकी जगह पे बैठा होता ना, वो आपके जैसा नहीं है। तो हर एक आत्मा, वैसे तो देखो ये स्थूल पोजीशन की बात नहीं है, यहाँ जो बाबा कह रहे हैं ये वास्तव में आत्मा की जो अल्टीमेट पोजीशन है उसकी बात है। लेकिन जो वर्तमान भी किसी की पोजीशन है वो थोड़ा बहुत उस अल्टीमेट पोजीशन का रिफ्लेक्शन भी है ना। अगर मान लो कोई आपके साथ काम कर रहा है, कोई आपको मददगार के रूप में काम कर रहा है, तो उसकी पोजीशन और आपकी पोजीशन में अंतर है ना। क्यों? क्योंकि आपके और उसके ड्रामा में अंतर है। तो उसकी पोजीशन के हिसाब से उसमें गुण देखो। ये नहीं सोचो मैं ऐसा कर पाता हूँ, ये क्यों नहीं कर पाता। अगर वो कर पाएगा तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, वो कंपटीशन बन जाएगा। समझ आया? तो इसीलिए वो जो पोजीशन है, उस पोजीशन के हिसाब से, है ना। मुझे एक बार किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, कहती कि जैसा आप चाह रहे हो अगर सब वैसे बन जाएं तो वो आपकी मदद नहीं करेंगे। वो तो फिर, है ना, वो तो उनकी मदद करने वाले फिर वो ढूंढेंगे ना। तो जो आपके नीचे है, जो साथ में है, उसके लिए आपको डिफरेंट एटीट्यूड रखना पड़ेगा। हमेशा ये सोचो ये मेरे जैसा क्यों नहीं, मेरे जैसा नहीं सोचता, मेरे जैसा डिसीजन नहीं ले सकता वो। तो उसकी पोजीशन को देख के उसके गुण को सराहो, है ना। और हर आत्मा में गुण है, इसीलिए तो वो आपके साथ है। नहीं तो क्यों होते, कोई किसी में कोई गुण नहीं है तो आप क्या चैरिटी कर रहे हो? कोई चैरिटी नहीं हो रही। तो बाबा कहते हैं अंतर्मुख हो, अपने अंदर देखो और परिवर्तन करो। हर एक आत्मा की पोजीशन के हिसाब से उसका गुण देखो। और अगर नहीं भी देख पा रहे हो तो छोड़ दो। बहुत सुंदर आज बाबा ने कहा, नहीं भी देख पा रहे हो ना किसी का गुण तो छोड़ दो, है ना, उसके बारे में नहीं सोचो। ठीक है, तो ये पहली पॉइंट अंतर्मुखता की। फिर दूसरा बाबा ने कहा अंतर्मुखी होकर अपने लक्ष्य को देखो और अपने पुरुषार्थ को देखो और बुद्धि से अन्यों की अवस्था को जानो, है ना। अगर कोई, देखो बुद्धि से कैसे जानते हैं, किसी के कर्म को जब हम देखते हैं, कंफ्यूजिंग क्या होता है? कंफ्यूजिंग होता है रोल, पोजीशन, पद। ठीक है, अब कोई रोल पोजीशन में आपसे बड़ा है लेकिन उल्टे काम कर रहा है तो आपको अंदर बहुत कंफ्यूजन होगी, है ना। लेकिन अगर आप बुद्धि लगाएंगे तो जो जैसा कर्म कर रहा है उसकी अवस्था वैसी। और अगर किसी की अवस्था नीची है तो मुझे उसे क्या देना है? शुभ भावना देनी।
मुझे उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, है ना। मैंने ये यात्रा में सीखा, अंडर एस्टिमेट करना किसी को वो तो प्रॉब्लम है, ओवर एस्टिमेट करना भी बहुत प्रॉब्लम है। आप ओवर एस्टिमेट कैसे करते हो? जब कोई किसी की योग्यता और उसकी पोजीशन मैच नहीं करती, तो आप उसकी पोजीशन के भ्रम में आ जाते हो, या उसकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी के भ्रम में आ जाते हो कि अच्छा ये इतना अच्छा बोलते करते हैं तो ऐसे होंगे या वैसे होंगे, लेकिन वो सब भ्रम है, उसमें नहीं पड़ो। बुद्धि से देखो आत्मा के कर्म कैसे, उसकी अवस्था कैसे। कर्म ही अवस्था का दर्पण होते हैं। उसको जानकर जिसकी अवस्था नीचे है उसको सकाश दो और आगे बढ़ो, और अपने अंदर को देखो और लक्ष्य को देखो और लक्ष्य तक बढ़ने का पुरुषार्थ करो। ठीक है, ओम शांति। बाकी भी जो पॉइंट्स है बहुत गुह्य है तो रिवाइज करना। ओम शांति।